हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यह 9वां वीडियो होने जा रहा है। इससे पहले मैंने 8 वीडियो कंप्लीट करवा चुका हूं। आप नहीं देखे होंगे तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां से उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा और जाकर के जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इसका पहला क्वेश्चन है 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 9 किलोग्राम गूंथे हुए शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात। देखिए, प्रारंभ में शक्कर और आटे का अनुपात, शक्कर और आटे का अनुपात कितना है? 2:7। 2:7। वो भी कितना किलोग्राम में? 9 किलोग्राम में। यह प्रारंभिक अनुपात। तो यहां से हम निकालते हैं कि माना कि प्रारंभ में कितना किलोग्राम था। अनुपातिक योग जो होगा वह शक्कर और आटे का योग होगा। तो 7 और 2 9 है, लेकिन ऐसे भी 9 किलोग्राम है। एक बार में कट जाएगा, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 1। 1 से इसमें गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना? 7 एकम 7। 2 किलोग्राम शक्कर है तो 7 किलोग्राम आटा है। यदि जौन और अधिक शक्कर मिला देता है तो मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है। कितना शक्कर जौन बाद में मिलाता है? देखिएगा यहां पे जॉन क्या करता है कि शक्कर बाद में और ऐड कर देता है, यानी मिला देता है। तो 2 किलोग्राम शक्कर था, अब कितना मिला दिया? तो वही चीज पूछा जा रहा है, और जो चीज पूछा जा रहा है वह अज्ञात होता है, और अज्ञात राशि को हम लोग एक्स वाई जेड से सूचित करते हैं। तो एक्स मान लेते हैं, माना कि एक्स मिलाया गया, बटा में आटा कितना? 7। अब जो अनुपात हो जाता है तो हो जाता है बराबर के उस पर लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 2:5, क्योंकि 2:5 हो जाता है तो 2/5 लिख सकते हैं हम इसे। अब इसको क्रॉस गुणा कीजिएगा तो 5 दूनी 10 प्लस 5x बराबर 7 दूनी 14। अब यहां पे देखिए कि 10 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 5x बराबर हो जाएगा 4। x बराबर देखिएगा 5 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी 4/5 किलोग्राम। तो देखिएगा कि आंसर जो है वह किलोग्राम में नहीं है, ग्राम में दिया गया है। तो आप जानते हैं कि किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना किया जाता है। तो यहां पे हो जाएगा आपका x बराबर 4/5 और गुने 1000। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 यानी 200 बार में, तो 4 दूनी 800 ग्राम। तो यहां पे पूछ रहा है कि कितना शक्कर जौन बाद में मिलाता है। तो कितना शक्कर मिलाया? तो x मिलाया और x का वैल्यू निकल करके क्या है? 800 ग्राम। तो 800 ग्राम शक्कर बाद में जौन मिलाया था, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 था। B से बॉय हो गया और G से गर्ल्स हो गया। ठीक है, तो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया गया है 5:6। यदि 3531 छात्रों ने परीक्षा दी तो उनमें से कितनी लड़कियां थी? तो सोचिए यहां पे कि लड़का 5 है, अनुपात में कितना है? 5 है, जबकि लड़कियां कितना है? 6 है। तो दोनों मिलाकर के कितना है? 6 5 11। दोनों का अनुपातिक योग जो है वह 11 है, लेकिन है कितना? 3531। 3531, यहां से दोनों बात बराबर हो गया। 11 से काटेंगे इसको, 11 कम 11, 11 3 33, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 321 बार में कर जाएगा। अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 321। तो पूछा है तो उनमें से कितनी लड़कियां थी? तो लड़कियां कितनी थी? अनुपात में 6 थी। तो अनुपात 1 बराबर 321, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6 गुने 321
6 एकम 6, 6 दूनी 12 के 2, 6 3 18 1 19, 1926 लड़कियां थी। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 10,390 रुपए को अपने बेटे और बेटी में 11:10 के अनुपात में बांट देता है, बेटे को कितना राशि प्राप्त होता है? तो देखिएगा, सन और डॉटर, ठीक है, बांटता है 11:10 के अनुपात में। तो सोच के देखिए कि बेटा को कितना मिला, अनुपात में 11 रुपया मिला, जबकि बेटी को मिला अनुपात में 10 रुपया लिया है। तो देखिएगा 11 10 21 हो जाएगा, बराबर 10,390। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10,390 बटा में कितना? 21, ठीक है। तो अनुपात 1 का वैल्यू इतना आ गया। तो पूछ रहा है क्या कि बेटे को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो देखिएगा बेटा को कितना राशि प्राप्त हुआ, यही 11 हुआ है। तो अनुपात 1 बराबर इतना, तो 11 बराबर हो जाएगा 11 गुने 10,390 बटा में 21। अब यहाँ पे क्या करना है कि 11 में इससे गुना कीजिए और 21 से भाग दे दीजिएगा, तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। आप इसको कर दीजिएगा, ठीक है। और आंसर निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि 350 कंचों को सीता और सविता के बीच 5:9 के अनुपात में बांटा जाता है, तो सविता को कितने कंचे मिलते हैं? कंचे मतलब गोली, जो हम लोग खेलते हैं, बचपन में खेलते थे, वही गोली है कंचा। तो देखिए सीता और सविता, सीता और सविता के बीच में कंचों का अनुपात कितना है? तो मिलता है इसको 5:9 के अनुपात में, 5:9 के अनुपात में। अनुपात में यदि सीता को 5 कंचा मिलता है तो सविता को मिलता है 9 कंचा। तो दोनों को मिलाकर के कितना? 9 5 14, लेकिन मिलता है कितना? कितना बांटा जाता है? 350। दोनों बात बराबर, 7 दूनी 14, 7 5 35। 2 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 25। तो पूछा है कि सविता को कितना मिला। तो देखिएगा सविता को 9 मिलता है, अनुपात 1 बराबर 25, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा? 9 गुने 25, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 4 22, यानी 225 कंचे सविता को मिलता है। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 85 नंबर है कि 88 अंक का विभाजन जयति और प्रतीक के बीच, जयति और प्रतीक के बीच में 5:6 के अनुपात में बांटा जाता है। जयति को कितनी राशि प्राप्त हुई, यानी जयति को कितनी धनराशि मिली। तो यहां पे देखिएगा कि दोनों को मिलाकर के कितना है? अनुपातिक योग जो है 11 है, जबकि मिलता है कितना? 88 रुपया मिलता है। दोनों बात बराबर, 11 8 88, अनुपात 1 बराबर हो गया 8। तो जयति का पूछ रहा है, तो देखिएगा अनुपात 1 बराबर 8, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुने 8, यानी 8 5 40 रुपया किसको मिला? जयति को मिला। यह इसका आंसर होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 86 नंबर। बोला क्या कि एक 84 मीटर लंबी किसी रस्सी को 7:5 के अनुपात में बांटा जाए। 84 मीटर लंबी रस्सी है, एक ही रस्सी है, उसको 2 टुकड़ा में विभाजित किया जाता है 7:5 के अनुपात में। तो बोल रहा है तो लंबे टुकड़े की लंबाई मीटर में क्या होगी? तो मीटर में ही दिया हुआ है। तो यहां पे देखिएगा कि 7 5 12 है, अनुपातिक योग जो है
रस्सी के लंबाई का, यह 12 मीटर है लेकिन है क्या 84 मीटर। दोनों बात यहाँ पे बराबर हो गया, 12 कम 12, 12 सते 84, अनुपात 1 बराबर हो गया 7। अनुपात 1 बराबर यहां से निकल करके आ गया कितना, तो 7 निकल करके आ गया। अब पूछ रहा है कि सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई, तो देखिएगा सबसे बड़ा टुकड़ा इसमें कौन दिख रहा है 7 वाला, तो अनुपात 1 बराबर 7, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 7 गुने 7, 7 सते 49 मीटर, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 87 नंबर, कि मोक्ष और आर्यन के बीच कौन कौन है, मोक्ष है और आर्यन है। मोक्ष और आर्यन के बीच एक धनराशि को 13:29 के अनुपात में बांटा जाता है। 13:29 के अनुपात में बांटा जाता है, यानी विभाजित किया जाता है। यदि आर्यन को 551 रुपए प्राप्त हुए तो मोक्ष को कितनी धनराशि मिलेगी। तो देखिएगा आर्यन को यहां पे अनुपात में कितना मिलता है, तो 29 मिलता है, लेकिन मिलता है कितना 551 मिलता है। दोनों बात यहां से बराबर हो जाएगा, है ना। यहां से इसको काटेंगे तो अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 551 अब बटा में 29, 551 बटा 29 हो जाएगा। अब देखिए कि अनुपात 1 बराबर 551 बटा 29 है, तो पूछा है हम लोगों से कि मोक्ष को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो देखिएगा मोक्ष को कितना मिलता है, अनुपात में 13 मिलता है, तो अनुपात 1 का वैल्यू इतना है, तो 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 गुने 551 बटा 29। क्या यह 19 बार में कटेगा क्या, 19 नमा 171 के 1 हासिल 17, 19 दूनी 38, इसको जोड़िएगा तो ये 55 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि यह 19 बार में यह कट जाएगा, है ना। अब यहां पे देखिए 13 से इसमें गुना कर दीजिए, 13 नमा 117 के 7 हासिल 11, 13 एकम 13, 13 11 24, यानी 247 रुपया किसको मिला, तो मोक्ष को मिला। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 88 नंबर क्वेश्चन है कि 1190 रुपए को दो व्यक्तियों के मध्य 11:23 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, यानी बांटा जाता है। बड़ा भाग प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कितना प्राप्त हुआ। तो यहां पे देखिएगा कि पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, या फिर पहला भाग है दूसरा भाग है, और दोनों के बीच में बांटा जाता है कौन से रेशियो में, 11:13 के रेशियो में, है ना, सॉरी 23 है ना, 11:23 है। तो यहां पे देखिए कि इस अनुपात में बांटा जाता है। तो अनुपातिक योग हम लोग देखते हैं यहां पे कि अनुपातिक योग कितना आ गया, तो 34 हो जाएगा। अनुपातिक योग जो है वह 34 रुपया है, लेकिन है कितना 1190 रुपया, 1190 रुपया। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। तो हम लोगों से पूछा है कि बड़े भाग वाला को कितना मिलेगा। तो देखिएगा बड़े भाग कौन से व्यक्ति को मिला, तो कोई एक व्यक्ति को मिला बड़ा भाग, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है ना। तो अनुपात 1 बराबर यहां से हम लोग निकाल लेते हैं 1190 अब बटा में 34, या फिर इसको काट सकते हैं, तो यहां से काटिए, यहीं से काट देंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सते 14, 17 दूनी 34 कर जाएगा। 2 से इसको काटते हैं तो 2 पचे 10, 2 नमा 18, 2 पचे 10, 17 तिया 51, 8 बचेगा, 5 उतरेगा 85, 17 पचे 85। अनुपात 1 बराबर यहां से निकल करके आ गया कितना
35 निकल करके आ गया। तो अनुपात 1 का वैल्यू 35, तो 23 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 23 गुने 35 बराबर 5 तिहाई 15 के 5, 3 तिहाई 9, 5 दूनी 10, 10 और 9 19, 19 और 1 20 के 0, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 805 रुपया मिला बड़े भाग वाले को। यह इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन 89 कि राम और श्याम के बीच एक धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। राम है और श्याम है, ये दोनों के बीच में जो धनराशि बांटा जाता है उसका अनुपात जो है 8:19 के अनुपात में। यदि श्याम को 247 रुपए प्राप्त हुए तो राम को कितनी राशि प्राप्त होगा। तो देखिएगा कि श्याम को अनुपात में कितना प्राप्त होता है, श्याम को अनुपात में 19 प्राप्त होता है, लेकिन प्राप्त कितना होता है 247। यहां से दोनों बात बराबर हो जाएगा। तो राम का हिस्सा पूछा है, तो यहां से हम लोग देखते हैं कि अनुपात 1 का वैल्यू निकालते हैं, 19 से कम 19, 19 से कम 19, 19 तिया 57, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 13। अनुपात 1 का वैल्यू 13 निकल करके आ गया। तो अनुपात 1 का वैल्यू 13, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 गुने 13, 13 8 104, यानी 104 रुपया किसको मिला, राम को मिला। यह इसका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोला है कि यदि जेम्स और राधा, कौन है, एक जेम्स है, जेम्स और राधा, जेम्स और राधा के बीच में 87 रुपए को 1:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। 1:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। कितने रुपए को, 87 रुपए को। तो राधा को कितने रुपए मिलेंगे। देखिए दोनों को मिलता है कितना अनुपात में, 2:1 3 मिलता है, लेकिन मिलता है 87। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नमा 27, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 29। तो यहां से पूछा है कि राधा को कितना मिलेगा। तो राधा को देखिएगा कि अनुपात में 2 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 29, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 गुने 29, 9 दूनी 18 के 8, 2 दूनी 4 1 5, 58 रुपए राधा को मिलेगा। यह इसका आंसर हो गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहेगा। और वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।